वजीर आजम खुश। स्पीकर ऑफिस दुरुस्त जगह। चीनी किसके लिए सस्ती? स्मॉग खतरनाक। शाहीन आफरीदी का एजाज। और कहानी 13 साला बच्ची की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट में कानून साजी पर तहरीक इंसाफ और पूरी कौम की जानिब से अपने अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ट्विटर बयान में वजीर आज़म ने कहा कि ख्याल जमान, एहसानुल्लाह टिवाना और राहत अमानुल्लाह शदीद बीमार होने के बावजूद इजलास में शरीक हुए। शेख रशीद ने भाई की वफात के बावजूद इजलास में शिरकत की। सब MNAs के जज्बे को सराहता हूँ। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट में कानून साजी पर तहरीक इंसाफ और पूरी कौम की जानिब से अपने अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ट्विटर बयान में वजीर आज़म ने कहा कि ख्याल जमान, एहसानुल्लाह टिवाना और राहत अमानुल्लाह शदीद बीमार होने के बावजूद इजलास में शरीक हुए। शेख रशीद ने भाई की वफात के बावजूद इजलास में शिरकत की। All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and constitutional amendment is adopted. कौमी असम्बली में मुत्तहदा अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। अपोजिशन जमातों ने असद कैसर के रवैये को जानिबदाराना करार दे दिया। हतमी फैसला अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी करेगी, जबकि स्पीकर की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटियों की बॉयकॉट पर गौर शुरू कर दिया गया। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। उसको बात कर। स्पीकर का रवैया अपोजिशन को एक आंख ना भाया। तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्राउंड तैयार होने लगा। आप हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, आप उसको बात कर। मुत्तहदा अपोजिशन ने असद कैसर का रवैया जानिबदाराना करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने अदम एतमाद की तजवीज़ दी। शहबाज शरीफ ने हामी भर ली। अपोजिशन का मौक़िफ़ है पार्लियामेंट में स्पीकर ने ठीक नहीं किया। हमें खत लिखकर ताउन मांगा गया, खुद ही मुनहरिफ हो गए। कानून साजी के दौरान भी कवायद नज़रअंदाज किए गए। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद से मुतालिक हतमी फैसला अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी करेगी। स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटियों का बायकॉट भी किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने निजी यूनिवर्सिटी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक बिल पास करवा लिया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी महफूज है? क्या वाकई इस मशीन से शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा या नहीं? इस हवाले से भी मजीद आपको आगाह करेंगे। वफाकी हुकूमत ने निजी यूनिवर्सिटी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक बिल पास करवा लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कितनी महफूज है, कितनी नहीं है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। जबकि अपोजिशन को इस हवाले से एतराज़ात हैं कि EVM जो है वो काबिल एतमाद मशीन नहीं है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वोट का हक देने के बिल पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी निहाल हैं। कहते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे भी अब वोट डाल सकेंगे। दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर धांधली के चांसेस बहुत ही निहायत ही कम रहते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही होशमंदाना फैसला है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को जो है मशीन्स के ज़रिए जो है बहाल किया जाए और ओवरसीज़ वोटिंग को बहाल किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि ये पूरी यूरोपियन यूनियन, रशिया और अमेरिका में पहले से मौजूद है। चूँकि पाकिस्तान एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, मुस्बत सिस्टम है, जिसका हम ओवरसीज पाकिस्तानी सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें धांधली का कोई चांस नहीं रहेगा। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इसके इंतखाबी अमल में इसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर वोट कास्ट करने में बहुत सारा पैसा और वक्त लगता है, इसलिए सिर्फ चंद सौ अफराद ही ये अमल कर पाते हैं, जबकि लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस अमल से महरूम रहते हैं। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बेहतरीन टूल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो है ये एक अच्छा अमल है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन यूज़ हो रही है और उसमें ये जो धांधली है, ये जो चीटिंग है, उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूँ, अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए, इस्लाहात के लिए अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। ट्विटर बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि EVM के निज़ाम को पहले समझें, तमाम खदशात दूर करेंगे। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ पर पीछे नहीं हट सकते, ये हमारा इंतखाबी मंशूर था। फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ जरदारी फैमिली सियासत क़िस्सा पारीना है, अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। 1990 की दहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 साल में तय है। और हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स पास कराए गए, जिसके बाद अब अपोजिशन ने अदालत से रुजू करने का फैसला किया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। शाइक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाइक साहब, अब इस वक्त आपको क्या लगता है, कानूनी हैसियत क्या है और आइन क्या कहता है अगर अपोजिशन राब्ता करने की कोशिश करती है अदालत से? देखिए, आइन जो है उसमें जो तरीक़ाकार लिखा हुआ है लेजिस्लेशन का, कानून साजी का, वो आर्टिकल 70 है। उसमें तरीका लिखा हुआ है कि किस तरह से एक बिल जो है या पार्लियामेंट में से चल सकता है या सेनेट से चल सकता है और फिर सेनेट या पार्लियामेंट से पास होने के बाद फिर दूसरे हाउस में जाता है। ये तरीका लिखा हुआ है आइन कानून साजी का। लेकिन एक और आर्टिकल है उसमें, आर्टिकल 72 प्रोसीजर है एक जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस, और उसमें जो फैसले जॉइंट सिटिंग वाले होते हैं वो उसमें लिए जा सकते हैं। लेकिन आइन साजी के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं है, और ये खास कोई बात हो जिसके लिए आप चले जाएं वो अपनी जगह पर, लेकिन एक इस तरीके से एकदम en masse आप 20-25 लेजिस्लेशन में जाके डाल दें दोनों हाउसेस के सामने, तो वो एक आईनी तरीका नहीं है बसूरत। यानी मकसद उसका ये होता है कि जब आप एक कानून बनाते हैं तो डिबेट होनी चाहिए दोनों हाउसेस में, उसके बाद फिर उसको पास होना चाहिए, वरना तो बेकार हो गया ये। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को मौका है कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये आइन साजी सही नहीं थी। ठीक है, शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया माहिर कानून शाह खावर साहब ने। शाह खावर साहब, उस्मानी साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन राब्ता कर सकती है अदालत से और इस पहलू को उठाया जा सकता है कि इस पर सही तौर पर बात नहीं हुई इन बिल्स पर। आप क्या समझते हैं, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये जो जस्टिस साहब ने फरमाया है ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आइन में एक तरीकाकार जो है वो तय है कि किस तरीके से कानून पास होगा। पहले एक हाउस में जाएगा, फिर अगर वो उसको अप्रूव कर देता है तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा। अगर वहां से अप्रूवल नहीं होती और उस पर वो वापस भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और फिर भी अगर कौमी असेंबली उसको करती है तो फिर जब वो हाउसेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो फिर उस सूरत में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन वो उस सूरत में कि जब एक बिल अगर फर्ज करें कौमी असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है, उन्होंने पास कर दिया और सेनेट ने उसको पास नहीं किया और उनको वापस भेज दिया, उसके बाद फिर से कौमी असेंबली ने कर दिया, तो फिर इस सिचुएशन में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि अभी जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि इतनी ज्यादा बिल जिसकी किसी भी हाउस में बहस नहीं हुई और उसको आपने एक ज्वाइंट सेशन में उनको पास करवा लिया, तो ये एक आइन से इनहराफ है बिल्कुल। और ये चूंकि जब कोई भी चीज आइन से हट के की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी लेजिस्लेशन के ऊपर बिल्कुल नोटिस ले सकती है, और इसमें बिल्कुल वजन है अपोजिशन के स्टांस में कि ये आइन को जो है वो पामाल किया गया और उसमें जो तरीकाकार है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है मैं समझता हूँ कि को खासी जो है वो पजीराई मिलेगी। ऑपोजिशन अदालत से रुजू कर सकती है। शाह खावर साहब आपका और शाइक उस्मानी साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में नैब साबिक सदर आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब पेश ना कर सका। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बरियत की कई दरख्वास्तें दायर हुई हैं। अदालत ने भी चेयरमैन नैब को खत लिख कर वजाहत मांगी। आइंदा समाअत तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी।
दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि कराची होलसेल मार्केट में चीनी 95 रुपए फी किलो हो गई, लेकिन अवाम को सस्ती मिठास फिर भी मैसर न आई। रिटेलर्स कम कीमत करने के लिए तैयार नहीं, 115 से 130 रुपए में फरोख्त की जा रही है। माफिया के सामने प्राइस कंट्रोल के जिम्मेदार बेबस नजर आ रहे हैं। चीनी की महंगी फरोख्त, कराची में मुनाफाखोर हुए मुंहसोर, सरकारी नरखों को बालाए ताक रख दिया। मार्केट में चीनी की कीमत गिरते गिरते 95 रुपए किलो पर आ गई, लेकिन आवाम को सस्ती मिठास फिर भी मैसर न आई। गरा फरोशों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। धड़ल्ले से 115 से 130 रुपए में फरोख्त जारी है। शहरियों ने चले इंतजामिया से चीनी समेत अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत और कमिश्नर मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम हो गए। माफिया के सामने प्राइस कंट्रोल के जिम्मेदार इदारे बेबस नजर आ रहे हैं। करतारपुर राहदारी 20 माह बाद खुल गई। आज भारतीय पंजाब के वजीर आला, अरकान असम्बली और मारूफ क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान आएंगे। गुज़िश्ता रोज भारत से आए सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकारीब में शिरकत की। खबर देंगे आपको, कराची में मलीर कोर्ट ने नाजिम जोखियो कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि हतमी तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में दहशतगर्दी एक्ट के इजाफे का फैसला किया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश किया जाएगा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकातें जारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिलेंगे। 20 नवंबर से कोर कमांडर पेशावर का ओहदा संभालेंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकातें, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर ली। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इज़हार भी किया। लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने दौरा वज़ारत ख़ारजा के दौरान शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात की तारीफ की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 19 नवंबर तक बतौर DGISI फ़राइज़ अंजाम देंगे। 20 नवंबर से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ओहदा संभालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।